नानक साहब जी अपने घर पे ही खेती भी करते रहे जैसे, और वहीं सत्संग भी करते थे। लेकिन संसार का उनको पता लग गया था कि ये तो गंदा लोग है, एक पल का भरोसा नहीं, कब बिजली गिर जाए। जैसे अभी उदाहरण दिया था कि पहले दिन डांस कर रहे थे, डीजे बजा रहे थे, सारी बहन बेटियां नाच रही थी, खुद भी कंजरों की तरह कूद रहे थे। अगले दिन जिसका ब्याह था वो भी मर गया, और उन बेटियों के 2-3 बेटे भी, पति भी मर गए। अब नाच के दिखाओ। अगले दिन टक्कर मार रहे थे, रो रहे थे। अब नानक साहब जी के पास भक्त जाते थे, क्योंकि आम लोग भी जाने लगे, तो जाते देखते कि नानक जी बड़े मायूस से रहते हैं, जैसे इनको कोई बहुत चिंता खा रही हो। तो नानक साहब जी से कहा करते थे कुछ व्यक्ति कि आप इतने चिंतित क्यों रहते हो। तो कहने कहा करते थे कि साध मिले सड़, कहते हैं ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पास आवे, और जिनाते सरते मौत खुड़क दी, उन्होंने केड़ा हंसा। या किस बात पर हंसे, अभी हंस रहे हैं, थोड़ी देर में ना जाने के घर में कैर टूट जाए या आप पर कोई आपत्ति आ जाए, तो किस बात पर हंसे। या ना जाने काल की कर डारे, और किस विद ढल जा पासा वे, अर्जिन आते सरते मौत खुड़क दी। 1 मिनट का भरोसा नहीं कब मर जा, उन्होंने केड़ा हंसा। तो हम यही भूल करके यहाँ नाच गावे कूद बकवाद करें। या तो टाइम पास करना चाहिए, भगवान से डर के, बुराइयों से दूर रहना चाहिए, किसी की आत्मा नहीं दुखानी चाहिए। एक एक सांस का भी लेखा भगवान के दरबार। आप किसी का बुरा सोचते हो ना, वो भी आपके बैड अकाउंट में जाता है। करना तो बहुत दूर की बात है, वो तो है ही प्रत्यक्ष। अगर किसी का बुरा भी सोचते हो तो भी आपको हानि होती है। देखो, किसी का कोई खुशी होती है तो नकम्मे आदमी दुख मानेंगे, और वो तो उसको होगी भगवान ने दे दी, तो अपने कर्म क्यों बिगाड़े। तो हम जो जिसको जो मिला है संस्कार से मिलता है, और हमने मुक्ति पानी है, संसार का कुछ पाना ही नहीं। और जो हमें 2 रोटी और थोड़े बहुत सिर ढकना चाहिए कि वो भगवान जरूर देगा, ये परमात्मा का नियम है, रूल है, ये तो विधान है। भगत को किसी चीज का भाव रहने ही नहीं देगा वो। तो इस विश्वास के साथ भक्ति करते रहना। और फिर नानक जी से पूछा करते थे कि क्या आप सदा ऐसे ही रहते हो कि नहीं। जब जिन भक्तों को मैंने ज्ञान सुनाया है, पहले केवल 5 नाम देते थे, और नाम सतनाम किसी को नानक साहब जी ने नहीं दिया। और वो उस 5 नाम कौन से हैं जो दास आपको देता है। अब को 7 देने थे, पहले 5 देते थे। पहले और लास्ट वाला नाम पहले नहीं दिया जाता था। तो उन 5 नाम से क्या होता है कि आपको सांसारिक सुख मिलेंगे, और भक्ति आपकी इतनी बन जाएगी कि उससे मनुष्य जीवन होते रहेंगे आपके। तो वो ऐसा बीज बोगे थे उस समय, उस भक्ति और दान धर्म करवा के, भंडारे आदि करवा के, कि उनको इतना चार्ज कर गए थे कि वो भक्ति करते हुए आ रहे हैं, मनुष्य जीवन पा रहे थे। अब आके इस समय में अब इनको कंप्लीट कोर्स दे देंगे, और वही आत्माएं जो पहले तो भगवान में आस्था भी बनी रही, भक्ति और दान धर्म करते हैं, जो भंडारे कराया करते थे वो महापुरुष, और आज वो मनुष्य जीवन प्राप्त करते हुए आ रहे हैं। उनका जल्दी भक्ति घर कर जाती है, जो मनुष्य जीवन से ही मनुष्य जीवन पाकर आगे आए। इसी प्रकार 64 लाख परमात्मा के शिष्य हुए थे कबीर जी के 600 वर्ष पहले, उनको भी ऐसी चार्ज कर गए थे। वही आत्माएं हैं आप जी, जो अब यहाँ भक्ति के लिए भटक रहे हो। आपको मनुष्य जीवन मिलते हुए आ रहे थे, वो इतने दयालु हैं, आपको चार्ज कर गए थे ताकि आप इस समय तक आ जाओ, मनुष्य जीवन प्राप्त करते कराते आस्था बनी रहे भक्ति की। अब आप ठहगे भगवान के, अब आपको पार कर देंगे सारा कंप्लीट कोर्स दे करके। इसी प्रकार नानक साहब जी वहां प्रचार किया करते थे। एक नानक जी तो ये सत्य ज्ञान बताने वाले, और लाखों की संख्या में भ्रमित करने वाले।
तो नाम ये परमात्मा का ऐसा ज्ञान है कि एक बार समझ में आ गया सारा संसार एक तरफ और भगवान का भक्त इस ज्ञान का जानने वाला एक तरफ, वो डर से मस नहीं हो सकता। फिर भी नानक साहब जी कहते हैं कि मैं साध नले साढ़े शादी होंदी, शादी माने खुशी, साध नले साढ़े शादी होंदी विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति साधना, संसार से विरक्त होना, ये बड़ी मुश्किल की बात है। कहते हैं मैं खुश होता हूं जब मेरे भक्त जिनको मैंने ज्ञान दिया है, भक्ति दी है, नाम दिया है, ये जब वापस आते हैं सत्संग में, महीने में 15 दिन में जब महीने में सत्संग करते थे, कि जब ये न्यू के न्यू आ जाते हैं सत्संग में मेरे पास, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। मुझे विश्वास रहता है कि ये बच्चे भगवान के मुश्किल से जोड़े हैं ज्ञान गुण समझा के, और ये ठीक ठाक वापस आ गए मेरे पास, तो किसी भ्रमित करने वाले नकली काल के दूत के फंसे नहीं। यानी परमात्मा के बाग में कोई दीमक लगा नहीं, कोई कीड़ा नहीं लगा, ये पौधे सुरक्षित हैं, तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं। और जब ये सत्संग सुनकर जाते हैं उस संसार में जहां कहीं नाम निशान नहीं इस भक्ति का, इस ज्ञान का, तो मुझे टेंशन बनी रहती है, दिलगीरी बनी रहती है। जब ये जाते हैं कोई इस प्यारी आत्माओं को कोई काल का दूत भ्रमित करके डगमग ना कर दे, इनका जीवन नाश ना कर दे, मुश्किल से सिर चढ़ाए है। कहते साध मिले सड शादी होंदी, जब ये भक्त वापस आ जाते हैं खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगीरी वे, जब ये जाते हैं तो मुझे मायूसी छा जाती है, और यही चिंता बनी रहती है, भगवान रक्षा करना तेरे बच्चों की, क्योंकि इस संसार के अंदर इस भक्ति पर रखना कोई हास्य खेल नहीं है, जहां लाखों लोग भ्रमित करने वाले, और एक नानक जी या महापुरुष एक ही होता है एक समय में, और वो एक सच्चा ज्ञान बताने वाला। तो इसलिए कहते हैं साध मिले साढ़े शादी होंदी, मेरे बच्चे वापस आ जाते हैं साध संगत, तो मेरा खुशी होती है, और विछड़ जा दिलगीरी वे, अख दे नानक सुनो जिहाना, ये मुश्किल हाल फकीरी वे। तो जिस प्रकार आप यहां आते हो, और पहले से भी बल्कि उमड़कर और आते हैं दीक्षा लेने वाले, तो दास को अलग से खुशी होती है। और जब आप यहां से जाते हो तो दास को मालूम है कि विश्व में इस दास के अतिरिक्त कोई संत नहीं है, ज्ञान बताने वाला नहीं, बहकाने वालों की गिनती नहीं, और आपके कोई असर नहीं हो रहा है, और उमड़ उमड़ कर बढ़ रहे हो, तो दास का हौसला बुलंद हो रहा है कि भगवान का बाग बिना किसी कीड़े के और फल फूल रहा है, दास की भी नौकरी बरकरार रहेगी उस सच्चे दरबार में। तो इस प्रकार इस गंदे लोक में हम क्या नाचे और क्या गावेंगे। हमने जाना सतलोक में, यहां भक्ति करोगे, संयम से रहोगे, संसारिक इच्छाओं में ज्यादा दौड़ मत लगाओ, आपको जो आवश्यक वस्तु होंगी अवश्य मिलेगी। आप ऐसे समर्थ भगवान की शरण में हो, समर्थ का शरणाग हो, रंग होरी हो, भाई कदे न हो ऐ काज राम रंग होरी हो। आप ऐसे समर्थ की शरण में आगे हो कि आपके कोई भी हानि नहीं होगी जब तक आप मर्यादा में रहोगे। गरीबदास जी की वाणी आपको सुना रहे थोड़ी सी, क्योंकि इसमें सार नाम और सतनाम का भी एक झलक है, लेकिन सार नाम को कभी डिस्क्लोज दास ऐसे नहीं करेगा, आपने भी नहीं करना जिसने प्राप्त हो चुका है। ये परमात्मा का अटल वचन समझ लेना, क्योंकि नहीं अपराधी हो जाओगे भगवान में। अब कैसे परमात्मा मिलेगा, ये तो बताई दोनों धर्मों को कि तुम गलतियां कर रहे हो, परमात्मा पाने का मार्ग न्यारा है, वो तुम्हें पता नहीं है। वेद पढ़ने पर भेद ना जाने, बातें पुराण 18, और पत्थर की पूजा करें भूल गए सत्यनारा। अब क्या लिखा, गीता में लिखा है ओम तत्सत इति निर्देश ब्रह्मण त्रिविद समर्थ है, 17वें अध्याय के 23वें श्लोक, कि परमात्मा के पाने का, पूर्ण ब्रह्म के पाने का, सचिदानंद घन ब्रह्म को पाने का केवल 3 मंत्र का जाप। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में गीता ज्ञान दाता ये काल ब्रह्म है जो श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। ये कहता है कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमन यह प्रियाति तदंदेह मुझ ब्रह्म का केवल एक मंत्र है,
ओम। और इसका अंतिम सांस तक जो सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है, उच्चारण करके जाप करता हुआ, तो ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति है ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का जाप है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में गीता में कहा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म और मृत्यु में ही रहते हैं। गीता ज्ञानदाता खुद भी कहता दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन, तो नहीं जानता था, तो नहीं जानता इस बारे में। तो जो प्रसंग आज चला था उसी पर कि परमात्मा जो पूर्ण परमात्मा है उसकी ही भक्ति हम करेंगे। अब भगवान की भक्ति भी करें तो किसकी करें, वो चली थी बात। तो आज उसी पर आते हैं। तो कहा कि अब ये बता दिया कि ब्रह्म का तो केवल मोह मंत्र है। फिर ब्रह्म कहता है कि तत्वदर्शी संत की खोज कर, चौथे अध्याय के 34वें श्लोक। चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता में कहा है कि परमात्मा जो स्वयं आकर ज्ञान देता अपने मुख कमल से, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में सभी धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी यज्ञों की विस्तार के साथ कही गई है, और वो तत्वदर्शी संत जानता, उनसे जानो। तो ये है वो तत्वदर्शी संत, और ये गूढ़ रहस्य आपको दास बता रहा, सुनिएगा। अब गरीबदास जी में परमात्मा ने ये ज्ञान फीड कर दिया था। गरीबदास जी ने फिर ज्ञान बोला, और जो या होली खेलते थे, होली खेलते अब तो अपने अच्छी नहीं लगती, ना जाने काल की कर डारे किस भी ढल जा पास आवे, तो ये नहीं खेलनी हमने, ये नकली। हम तो असली होली खेलेंगे, सतलोक में जाएंगे, राम नाम के रंग से रंगे गए हम ये होली 15वें दिन खेल रहे, यहाँ पर हलवे खाओ, यहाँ पर प्रसाद पाओ, राम नाम की चर्चा सुने भगवान की, ये असली होली है। तो गरीबदास जी को जब कहा करते थे कि आओ महाराज होली खेलेंगे, तो वो कहा करते नहीं, यह नकली होली हम नहीं खेल सकते, हम तो राम नाम के रंग की होली खेलते हैं। कैसे? मन राजा खेलन चला रंग होरी हो, भाई परपटन की सैल राम रंग होरी हो। परपटन माने परलोक। पावन टके पपीहिल के रंग होरी हो, ये पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। जावा महल कबीर का रंग होरी हो, वो राई ना ठहरावे राम रंग होरी हो। पानी पवन ना संचर रंग होरी हो, वहाँ चंद सूरज ना जावे राम रंग होरी हो। 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। यजुर्वेद ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में कहा कि परमात्मा अपने मुख कमल से वाणी बोल बोल के प्रेरित करता है भक्तों को, परमात्मा पाने के लिए प्रेरित करता है, और घूमता फिरता रहता है, और वो भक्ति मार्ग के गुप्त मंत्रों का आविष्कृत करता है, गुप्त मंत्र भी बताता है। परमात्मा ने इस वाणी में कहा है, सो हम शब्द हम जग में लाए, और सार शब्द हमने गुप्त छिपाए। अब यहां गरीबदास जी कह रहे हैं कि 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर, वो सोहम मंत्र या में नहीं रंग होरी हो, इनमें नहीं है पंडित लादे बैल राम रंग होरी हो। ये बैल के ऊपर क्या है, सारे पुराण वेद और उपनिषद गीता महाभारत फिर लड़ने जाते थे शास्त्रार्थ करने। कहते क्यों बैल नल बोझ मारे है, वो भक्ति का इसमें मंत्र ही नहीं है जो मोक्ष पाने वाला है। उसमें केवल एक मंत्र है, ये काल का भक्ति है, इसमें जन्म मरण सदा तुम्हारा रहेगा, फिर हम लोग जाओगे फिर धक्के खाओगे। तो यहाँ क्या बता रहे हैं, 4 वेद पंडित पढ़ा रंग होरी हो, ये 52 अक्षर लेख राम रंग होरी हो। वो अक्षर या मैं नहीं रंग होरी हो, वो रह शेष के शीश राम रंग होरी हो। ये कागज कलम कलेश है रंग होरी हो, शाही का नहीं काम राम रंग होरी हो।
देह माँ विदेह रंग होरी हो, बिन ही रसना नाम राम रंग होरी हो। बगैर जीव के जाप होता है। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, तारंग यानी पार करने वाला मंत्र ले लो, तब तुम्हारे होरी यानी खुशी होगी। कौन सा वो मंत्र, ये स्पष्ट भी किया है आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने भगवान की वाणी में। तारंग मंत्र लीजियो रंग होरी हो, ये ओम सोहम सार राम रंग होरी हो। सुकृत नाम उचारियो रंग होरी हो, वो लीला अगम अगाध राम रंग होरी हो। इसके आगे फिर एक और नाम है, कहते सोहम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम, वो सार शब्द यानी सार नाम की तरफ संकेत है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, ये सुख मंत्र पावे राम रंग होरी हो। उससे अलग एक और मंत्र है, वो मिले जब बात बने। इनसे भी बात नहीं बनेगी, इनके बिना वो काम नहीं करेगा। ये तो जाप करने ही करने हैं। तो हमने अभी तक एक का मंत्र, ये 5 नामों पर लग रहे थे नकली, वो भी असली नाम आपको दिए। उसके बाद फिर ये 2 अक्षर का मंत्र सतनाम होता है। इसके बाद कहती एक मंत्र और है, वो इसके बिना काम नहीं करेगा, और उसके बिना ये फिर यूजलेस है। ओम सोहम मध्य है रंग होरी हो, सुख मंत्र छाक राम रंग होरी हो। या मंत्र से पार होवे रंग होरी हो, और मंत्र कोटों लाख राम रंग होरी हो। और करोड़ों लाख मंत्र होंगे, लोग बतानिए, उससे बात नहीं बनेगी। ओम आनंदी लहर है रंग होरी हो, ये सोम मुक्ता चंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम सार है रंग होरी हो, और कोट कला रविचंद राम रंग होरी हो। ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। 3 लोक पासंग धरे रंग होरी हो, तो ना तुलाया राम रंग होरी हो। सतनाम के एक मंत्र का जाप इतना कीमती है आपको, जो दास से प्राप्त होकर के और एक श्वास का सिमरण कर दिया आपने, उसकी कीमत है इतनी कि तखड़ी के एक तराजू के एक पलड़े में एक श्वास के सिमरण की कीमत, वो तो भगवान के दरबार में इबलाल ने कौन दे सके कीमत, यहाँ पर इबर वालों तो कोई दे नहीं सकेगा मेरे ख्याल में। वो तो जोर ही देगा जिसके पास उसको परख भी होगी, धन भी होगा इतना, तो सतलोक में मिलेगा आपकी इसकी कीमत। कहते एक बार का श्वास का सिमरण कर दिया तो इतनी उसने तखड़ी के एक पलड़े में रख दो, और दूसरे पलड़े में ये 14 लोक चढ़ा दे, शिव का लोक, विष्णु का लोक, माता का लोक, ब्रह्मा का लोक, निरंजन का लोक, ऊपर के 88 खेड़े गोलोक सारे, अतल उतल ततल ये सारे। और कहते 3 लोक पासेंग धरे, पृथ्वी लोक, स्वर्ग और पाताल, इन 3 लोकों को तो पासेंग यानी इनका तो सौदा ही नहीं है। पासेंग क्या होती थी अब तो बच्चों को नहीं याद होगा, क्योंकि सारी इलेक्ट्रॉनिक्स आ गई है, सारी बैलेंस तखड़ी। पहले पुराने समय में एक डंडी सी होती थी, उसके बीच में एक ऐसे बांध दिया था, रस्सी बांध लेते थे छोटी सी, और दोनों पलड़ों एंड पे सिरों पर तखड़ी लटका दिया करते लोहे के पलड़े से, रस्सी से बांध। तो उनको सौदा करने के लिए हमारे घर पर व्यापारी लोग आते थे, हमारे पिता माता से गेहूं कणक लेने के लिए। दास का जन्म परिवार किसान परिवार में हुआ, तो पिताजी सबसे पहले कहते थे, भाई सौदागर सेठ जी अपनी तराजू चेक करा, वो चेक कराता था। अगर उसमें कोई डिस्टरबेंस होता तो जैसे गेहूं तोलने, तो गेहूं से 4 दाने उठाकर दूसरी तरफ रख देते थे, वो बराबर हो जाते, उसमें फिर कोई एरर नहीं रहती थी। तो वो पासेंग कहते थे, वो 5-7 दाने 20 दाने दो गेहूं के डाले, लेकिन वो सौदे में नहीं होता। तो ये पृथ्वी लोक और स्वर्ग लोक और पाताल लोक, कहते तो पासेंग रख दो इसके। और हम कितने बोले हैं, एक सरपंच बन गए जब काक पीठ फूल गया, एक
चेयरमैन बन गए थे, सोचो पता नहीं क्या हो गया, एमएलए बन गए तो धरती तोल दे, एक मुख्यमंत्री बन गए ने सोचो पता नहीं के पा लिया। अरे भले आदमी, इस पूरी पृथ्वी और स्वर्ग का भी राज और पाताल का भी, कहते ये तो इस भक्ति धन के बराबर पा सक नहीं। कबीर सब जग निर्धना धनवंता ना कोए, धनवंता सो जानिए जिस पर राम नाम धन होए। अब राम नाम कौन सा? राम नाम जप कर थर होई, ओम सोहम मंत्र दोई। ये है राम नाम, राम राम नहीं कि देखो ने सोचा मैं भी राम राम करूं मेरे पास बहुत धन हो गया, नहीं। ये असली मंत्र है, राम का नाम है, शुरू से लेकर लास्ट तक ये सारा कंप्लीट राम नाम है। और ये है असली राम नाम कि राम नाम जप कर थर होई, थर माने अविनाशी सथिर, और ये ओम सोहम मंत्र दोई। फिर सोहम ऊपर और है सत्सुकृत एक नाम, उसके बिना फिर ये सारे बेकाम। तो ये कंप्लीट जो साधना आप करोगे इसमें कितने, उनकी अलग कीमत है, इनकी अलग कीमत है, और सार नाम की तो कहना ही क्या, यहाँ कोई तुलना नहीं कर सकते उसकी कितनी कीमत है। तो वो धन अब आपको प्राप्त हो रहा है। जैसे एक मजदूर करता मजदूरी सारा दिन 250 रुपये ले और लाल शरो ले, और एक दिन में लाख रुपये कमाई करता है, तो वो बनेगा ना सेठ। तो इसी प्रकार दो साधनाएं अन्य संत कर करा रहे हैं, वो तो न सोच ले मजदूरी भी नहीं है। और यहां आपको न सोच ले एक कीमत तो क्या बताऊं, आपको बता ही रहा हूं, यानी इतनी कमाई आपकी भक्ति की हो रही है प्रतिदिन, जिनको यहां से दीक्षा मिल गई सतलोक आश्रम बरवाला जिला से। कहते ओम सोहम पालड़ रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो, 3 लोक पासंग धर रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। सोहम शेष उचार ही रंग होरी हो, ब्रह्मा विष्णु महेश राम रंग होरी हो, जन्म मरण नहीं मिटा रंग होरी हो, ओम सोहम सत उपदेश राम रंग होरी हो। मान सरोवर हंस है रंग होरी हो, मोती करे आहार राम रंग होरी हो, गरीब दास लोलीन है रंग होरी हो, आवागमन निवारा राम रंग होरी हो। अब गरीबदास जी कहते हैं भाई हमने तो अपना आना और दाना मिटा लिया, हम तक कति निश्चिंत हो गए, और अब आपको संदेश दे रहे हैं दास के पास से जो उपदेश लेकर के दृढ़ता से आखिरी सांस तक लगे रहोगे, सपरिवार सब पार हो जाओगे। 101 पीढ़ी आपकी पार होगी, ये देख लेना की तरह एक भी नहीं। ये किसी डोम बाट के गीत नहीं भाई, भगवान की बताई हुई गाथा, और जिन महापुरुषों ने इसका लाभ उठाया वो आपके प्रत्यक्ष कर दिया, और दास ने इसका अनुभव हुआ, और आप भी पार होगे। इस ज्ञान को जितना फैलाओगे आपको उतना ही पुण्य मिलेगा, ये सत्कर मान ले। सभी आपके भाई बहन हैं, भटक रहे हैं, प्यार से समझाना, क्योंकि प्यार से मानेंगे एक बार तो सबको रिएक्शन होगा ही होगा, क्योंकि काल बैठा है। ये बानी सुना दो, उनको कोई चिप दे दो, वो सुनते रहेंगे, काल भाग जाएगा, फिर वो अपने आप यहाँ आएंगे आपके भाई बहन। विश्व के प्राणी सब एक परमात्मा के बच्चे, ये ध्यान रखना। बोलो सतगुरुदेव की जय।